Hi student. Next chapter is carbon and its compound. तो पहला क्वेश्चन है इथेन विथ द मोलिकुलर फार्मूला C2H6 हैज। पहले तो ईथ है, यहाँ पर ईथ मतलब 2 कार्बन होगा, एन मतलब वो जो फंक्शनल ग्रुप है वो अल्केन का है, तो उसका फार्मूला दिया गया है C2H6। अगर उसका हम स्ट्रक्चर करेंगे यहाँ पे C2H6 यानी कि 2 कार्बन हो गया, कार्बन सिंगल बॉन्ड हो गया। पहला कार्बन में हम 3 हाइड्रोजन यहाँ पे लिखेंगे और यहाँ पे भी 3 हाइड्रोजन होगा, तो टोटल हो गया यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे 6 C सिंगल बॉन्ड H हो गया, मतलब कार्बन और हाइड्रोजन का 6 आ गया, और यहाँ पे कार्बन सिंगल बॉन्ड 1 है, तो टोटल आ गया 7। तो ये आंसर आ गया 7। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ब्यूटानॉन इज ए 4 कार्बन कंपाउंड विथ द फंक्शनल ग्रुप। पहले हम बताएंगे यहाँ पे ब्यूट है यानी कि 4 कार्बन है, यहाँ पे लिखा है 4 कार्बन। नेक्स्ट इज ओन है, हमें पता है अगर ओन है तो उसका ग्रुप जो होगा वो कीटोन होगा, तो यहाँ पे आंसर होगा कीटोन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाइल कुकिंग इफ द बॉटम ऑफ द वेसल इज गेटिंग ब्लैकेंड ऑन द आउटसाइड इट मीन्स दैट। अगर हम एक कढ़ाई ले रहे हैं और उसको अगर हम यहाँ पे गरम कर रहे हैं, ठीक है, हम यहाँ पे हीट कर रहे हैं, यहाँ पे जो बर्तन है मतलब वो कढ़ाई है, उसके अगर बाहर यहाँ पे हम देखेंगे तो बाहर में क्या हो रहा है, ये कलर जो है ये ब्लैक हो रहा है, ये ब्लैक एंड जैसे हो रहा है। क्यों हो रहा है ब्लैक, काला क्यों पड़ जाता है? बिकॉज देखो, अगर हम एक चूल्हा में हम लेके खाना पकाएंगे, ठीक है, और एक गैस में ले जाएंगे, तो पहले तो गैस में क्या है, वहाँ पे एलपीजी होता है, ठीक है, लेकिन अगर हम चूल्हा में लेंगे तो हमें वहाँ पे हम क्या करेंगे, लकड़ी को आग लगा के यहाँ वहाँ पे चूल्हा में मतलब करेंगे, खाना पकाएंगे। तो हम देखेंगे एक चीज़ आप सबने नोटिस करी होगी कि अगर हम चूल्हा में खाना पकाते हैं उसकी जो बर्तन होती है ना वो ज़्यादा ब्लैक हो जाती है, वो ज़्यादा काला दिखता है। अगर हम गैस में खाना पका रहे हैं उसका जो बर्तन है वो उतना ज़्यादा काला दिखता नहीं है। क्यों? बिकॉज़ वहाँ पे जो फ्यूल है ना वो अच्छे से बर्न होता है, ठीक है। फ्यूल कम्प्लीटली अगर बर्न हो जाएगा यानी कि अच्छे से अगर बर्न होता है तो वहाँ पे जो बर्तन है उसका जो कलर होगा ना वो चेंज नहीं होगा, ब्लैक नहीं होगा। तो आंसर क्या होगा? द फूड इज़ नॉट कुकड कम्प्लीटली। नहीं, खाना तो हमारा पकता है, आप जिससे भी पकाओ वो खाना तो अच्छे से पक जाता है, लेकिन द फ्यूल इज़ नॉट बर्निंग कम्प्लीटली, ये वाला आंसर होगा, क्योंकि मैंने बताया कि अगर फ्यूल अच्छे से बर्न हो रहा है तो हमारा काला नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे फ्यूल इज़ नॉट बर्निंग कम्प्लीटली। तो एलपीजी अगर गैस हम देखेंगे वहाँ पे अच्छे से वो बर्न होता है, लेकिन अगर चूल्हा में देखेंगे तो वहाँ इतना ज़्यादा अच्छे से बर्न नहीं होगा, उस वजह से यहाँ पे ब्लैक एंड हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन द नेचर ऑफ द कोवैलेंट बॉन्ड यूजिंग द बॉन्ड फॉर्मेशन इन CH3Cl। तो कोवैलेंट बॉन्ड यहाँ पे CH3Cl दिया है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे CH3Cl, यानी कि कार्बन यहाँ पे क्या कर रहा है, 3 हाइड्रोजन है और 1 क्लोरीन है, तो इसका अगर मॉलिक्यूलर फार्मूला हम यहाँ पे लिखेंगे तो यहाँ पे 1 हाइड्रोजन आ गया, यहाँ पे 1 हाइड्रोजन आ गया, यहाँ पे 1 हाइड्रोजन आ गया, यहाँ पे क्लोरीन आ गया। तो यहाँ पे कार्बन क्या कर रहा है, 3 हाइड्रोजन के साथ सिंगल बॉन्ड बना रहा है और 1 क्लोरीन के साथ सिंगल बॉन्ड बना रहा है ना। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि 3 CH बॉन्ड है और 1 CCl बॉन्ड है, यानी कि 1 क्लोरीन के साथ तो कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है और 3 हाइड्रोजन के साथ वो कोवैलेंट बॉन्ड बना रहा है। तो यहाँ पे मैंने लिखा है कार्बन फॉर्म 3 कोवैलेंट बॉन्ड्स विथ हाइड्रोजन एंड 1 कोवैलेंट बॉन्ड विथ क्लोरीन। इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर मैंने लिखा है, अगर ये वाला देखो, यहाँ पे मैं बता दे रही हूँ, देखो ये कार्बन का पास कितना आता है, 4 इलेक्ट्रॉन होती है, तो 1 2 3 4 आ गया, उसको मैंने डॉट से लिखा है। यहाँ पे क्रॉस से मैंने हाइड्रोजन और क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन लिखा है, तो हाइड्रोजन का तो 1 होता है तो वो डुप्लेट बनाएगा, और क्लोरीन का यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6, ओके। यहाँ पे क्लोरीन हाइड्रोजन का तो वो डुप्लेट बनाएगा, लेकिन क्लोरीन क्या बना रहा है, यहाँ पे ऑक्टेट बना रहा है, तो ये हो गया 3 कोवैलेंट बॉन्ड्स विथ हाइड्रोजन एंड 1 कोवैलेंट बॉन्ड विथ क्लोरीन।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज ड्रॉ द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर्स फॉर, ओके, यहाँ पे हम इन चारों का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना है। तो पहले हम इथानोइक एसिड का देखते हैं कि किसका, इथानोइक एसिड। तो ये देखो, इथानोइक एसिड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पहले लिखेंगे, ईथ है, इथानोइक एसिड। यहाँ पे देखो ईथ है, ईथ का मतलब क्या होगा, 2 कार्बन होगा। ओइक एसिड है मतलब, ओइक एसिड है मतलब क्या, कार्बोक्सिलिक एसिड है। तो उसका जो हम लिखेंगे यहाँ पे, तो वो CH3COH हो गया उसका फॉर्मूला। अगर उसका स्ट्रक्चर हम बनाएंगे तो आ जाएगा, देखो C आ गया, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन है तो यहाँ पे 3 हाइड्रोजन हम लिख लेंगे। फिर C डबल बॉन्ड O आ गया, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड O, और ऑक्सीजन ने हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड किया। तो ये आ गया उसका स्ट्रक्चर। इसको हम इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर में लिखेंगे। हमें पता है कार्बन का अगर ग्राउंड स्टेट में उसका इलेक्ट्रॉन स्ट्रक्चर दिखेंगे तो क्या होगा, कार्बन हो गया यहाँ पे, उसका है 2 और 4 आ गया, क्योंकि उसका एटॉमिक नंबर है कितना, 6 है, तो ये 2 4 आ गया। 2 4 से उसको और 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए उसको ऑक्टेट बनाने के लिए, यानी कि स्टेबल होने के लिए। तो ये देखो, ये आ गया इथानोइक एसिड का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। यहाँ पे कार्बन कार्बन, यहाँ पे कार्बन का देखो 4 आ गया आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन, और हाइड्रोजन का मैंने क्रॉस में डिनोट किया है, और यहाँ पे ऑक्सीजन का 1 2 3 4 5 6 आ गया। यहाँ पे कार्बन देखो 1 2 3 4 5 6 और 7 8, ठीक है, सब यहाँ पे सब बैलेंस हो गए, ठीक है। तो नेक्स्ट इज़ H2S। तो हमें यहाँ पे H2S का लिखना है। तो सल्फर का हमें पता है कितना होता है, सल्फर का होता है एटॉमिक नंबर कितना, 16, तो वो होगा 286। तो इसका भी हम यहाँ पे सल्फर लिखेंगे, यहाँ पे हाइड्रोजन लिखेंगे, और यहाँ पे भी हम हाइड्रोजन लिखेंगे। तो हाइड्रोजन का हम यहाँ पे क्रॉस लिखेंगे, यहाँ पे हो गया क्रॉस हो गया, और सल्फर का यहाँ पे हम 1 2 3 4 5 6 में डिनोट किया। तो उसको यहाँ पे हम ऐसे लिखेंगे, ठीक है। तो ये आ गया उसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, किसका, H2S का। नेक्स्ट इज़ प्रोपानोन। तो हमें पता है कि प्रोपानोन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पहले हम उसका लिखते हैं CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, ये कीटोन है, ठीक है। तो उसको अगर हम ब्रांच करेंगे अच्छे से, CH यहाँ पे H आ गया, फिर C डबल बॉन्ड O, फिर यहाँ पे क्या आ गया C अगेन H एंड H। तो इसका अगर इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर हम लिखेंगे तो पहले यहाँ पे हमें कार्बन लेंगे, यहाँ पे 1 2 3 4 आ गया, यहाँ पे फिर एक कार्बन लेंगे, यहाँ पे 1 2 3 4 आ गया, यहाँ पे और एक कार्बन है तो यहाँ पे 1 2 3 4 आ गया। तो उसके बाद यहाँ पे हम हाइड्रोजन लिख देंगे, हाइड्रोजन, इसका अगर क्रॉस आ गया यहाँ पे, और यहाँ पे ऑक्सीजन लिखेंगे तो 1 2 3 4 अगेन 5 6। नेक्स्ट इज़ हाइड्रोजन, यहाँ पे एक हाइड्रोजन, यहाँ पे एक हाइड्रोजन, यहाँ पे एक हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन हम क्रॉस से डिनोट करेंगे, यहाँ पे क्रॉस आ गया। तो ये हो गया उसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर प्रोपानोन का, ठीक है। नेक्स्ट इज़ फ्लोरीन। तो F2 है, हमें पता है कि फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉन कितना है, एटॉमिक नंबर कितना है उसका, 9 है। तो उसको हम कैसे लिखेंगे, 2 7। तो आउटर मोस्ट में कितना इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन है। तो फ्लोरीन आ गया, यहाँ पे एक फ्लोरीन, यहाँ पे एक फ्लोरीन आ गया। तो इसका 1 2 3 4 5 6 7 एक आ गया यहाँ पे भी 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे भी एक आ गया। तो यह आ गया F2 का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। सो क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज़ एन होमोलोगस सीरीज, एक्सप्लेन विथ एन एग्जाम्पल। तो पहले हमें बताना है कि होमोलोगस सीरीज़ क्या है। होमो से हमें पता चलता है कि अगर सेम
सेम। तो यहाँ पे है होमोलोगस सीरीज इज ए सीरीज ऑफ कार्बन कंपाउंड्स दैट हैव डिफरेंट नंबर ऑफ कार्बन आटम्स बट कंटेन द सेम फंक्शनल ग्रुप। यानी कि जैसे हो गया, हमें पता है कि लाइक 1 कार्बन हो गया, 2 कार्बन हो गया, 3 कार्बन हो गया, ऐसे ही उसका सीरीज चला जाएगा, लेकिन यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप जो होगा वो सेम होगा। जैसे कि मैंने मान लो एग्जांपल ले लिया अल्केन का। यहाँ पे अल्केन का अगर लिखेंगे, यहाँ पे हम मीथेन लिख रहे हैं, फिर इथेन लिखेंगे, फिर प्रोपेन लिखेंगे एंड सो ऑन। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, 1 कार्बन हो रहा है, 2 कार्बन होगा तो इथेन बोलेंगे, 3 कार्बन होगा तो प्रोपेन बोलेंगे। तो यहाँ पे डिफरेंट कार्बन नंबर हो रहा है, लेकिन फंक्शनल ग्रुप जो है वो अल्केन ही है। तो फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे अल्केन है, जो नहीं अल्केन आ गया, यहाँ पे भी अल्केन, यहाँ पे अल्केन। तो यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप सेम है, लेकिन कार्बन नंबर यहाँ पे डिफरेंट हो रहा है। और जैसे कि यहाँ पे हम एग्जाम्पल देखो, ऐसे ले लिया, मीथेन का हो गया CH4, फिर हो गया इथेन का हो गया CH3, प्रोपेन का हो गया कितना CH3, CH2, CH3। तो अल्केन का जनरल फार्मूला क्या आता है, CnH2n+2। n के अगर n को यहाँ पे हम 1, 2, 3 जितना भी नंबर यहाँ पे रिप्लेस कर लेंगे तो हमारा फार्मूला यहाँ पे होमोलोगस सीरीज़ का फार्मूला यहाँ पे तैयार हो गया। इन तीनों में हम क्या डिफरेंस देख रहे हैं, तो अंतर सिर्फ क्या है इनमें से। यहाँ पे CH4 है, अगर इसको हम लिखेंगे तो यहाँ पे हम लिख रहे हैं C2H6 लिख रहे हैं। क्या लिख रहे हैं, C2H6 तो लिख रहे हैं। तो CH4 और C2H6 में डिफरेंस क्या है, क्या डिफरेंस है, CH2 ग्रुप का डिफरेंस है। CH2 ग्रुप का डिफरेंस मतलब यानी कि देखो, यहाँ पे एक कार्बन ज़्यादा हो गया, एक कार्बन ज़्यादा हो रहा है, और यहाँ पे 4 हाइड्रोजन है, यहाँ पे 6 हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन का डिफरेंस है। तो एक कार्बन 2 हाइड्रोजन, तो उसको हम क्या लिख रहे हैं यहाँ पे, CH2 का ही डिफरेंस हो रहा है। यहाँ पे देखो CH3, CH2, CH3 यानी कि C3H8 आ गया। तो ये और ये इन दोनों में भी CH2 का डिफरेंस हो रहा है, एक कार्बन ज़्यादा हो गया और 2 हाइड्रोजन ज़्यादा हो रहा है। तो यहाँ पे हमने वैसे ही लिखा है कि आर मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन आर ऑल पार्ट ऑफ द अल्केन। इट कैन बी नोटिस दैट देयर इज अ डिफरेंस ऑफ CH2 यूनिट बिटवीन इच सक्सेसिव कंपाउंड। तो इसको आप वीडियो पॉज करके लिख लेना, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ कैन इथानल एंड इथानोइक एसिड बी डिफरेंशिएटेड ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। तो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज को लेके हम इथानल यानी कि एक अल्कोहल और इथानोइक एसिड यानी कि ओइक एसिड मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड, दोनों में क्या डिफरेंस है हम ये वाला देखेंगे। तो पहले हमें पता है इथानल किसको बोलते हैं, एक अल्कोहल यानी कि क्या हो गया, दारू हो गया। तो पहले इथानॉल इज ए लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, मतलब इथानॉल ओबियसली लिक्विड ही होती है। आप दारू देखते हो तो दारू कैसा होता है, दारू लिक्विड ही होती है विथ ए प्लीजेंट ऑडर, एंड उसका जो स्मेल होता है वो एक प्लीजेंट स्मेल होता है। लेकिन इथानॉल डज नॉट रिएक्ट विथ मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। इथानॉल कभी भी मेटल कार्बोनेट या फिर मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्ट नहीं करेगा। अगर रिएक्ट करेगा तो कुछ भी प्रोडक्ट नहीं होगा। बट अगर हम इथानोइक एसिड दिखेंगे तो इथानोइक एसिड का जो स्मेल होता है उसका स्मेल एक विनेगर जैसा स्मेल होता है, विनेगर लाइक स्मेल होता है, और उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो 17 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, यानी कि रूम टेम्परेचर से उसका आ गया कम हो गया तो इट फ्रीजेस ड्यूरिंग विंटर। तो यानी कि विंटर में, सर्दियों में वो फ्रीज हो जाता है, ठीक है। कौन फ्रीज होता है, इथानोइक एसिड। तो लेकिन इथानोइक एसिड मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करती है, और रिएक्ट करके क्या बनाती है, सॉल्ट बनाती है, वाटर बनाती है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाती है। जैसे कि यहाँ पे मैंने रिएक्शन लिख लिया CH3COOH, ये किसका फार्मूला है, इथानोइक एसिड का। इथ मतलब 2 कार्बन आ गया, ओइक एसिड मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप है। उसको अगर हम मेटल
कार्बोनेट यानी कि और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो यानी कि यहाँ पे सोडियम देखो मेटल है तो उसका कार्बोनेट यानी कि सोडियम कार्बोनेट मैंने यहाँ पे एग्जांपल दिया है। आप यहाँ पे मैग्नीशियम कार्बोनेट ले जाओगे, पोटेशियम कार्बोनेट ले जाओगे, तो जो भी एक मेटल कार्बोनेट यहाँ पे लिखा हुआ है। फिर उसको अगर हम प्रोडक्ट दिखेंगे तो यहाँ पे क्या हो रहा है, CH3CONA यानी कि सॉल्ट है। सॉल्ट का मतलब क्या है, एक एसिड और एक बेस अगर रिएक्ट करेंगे तो तभी हम सॉल्ट बनाएंगे। तो यहाँ पे देखो CH3CONA आ गया, सॉल्ट आ गया। नेक्स्ट हमारा वाटर फॉर्मेशन हो गया और कार्बन डाइऑक्साइड गैस। देखो यहाँ पे देखो CH3COOH प्लस उसके बाद हम NO2CH3 लिख रहे हैं। यहाँ पे अगर उसको हम बैलेंस करेंगे तो यहाँ पे क्या हो रहा है, पहले तो हमें CH3COONA मिलेगा, लेकिन अगर इसको बैलेंस करेंगे, ये रिएक्टेंट में 2Na है तो प्रोडक्ट में हम क्या 2 मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ गया 2Na। यहाँ पे देखो 2 CH3COA, लेकिन यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई करेंगे। तो अगर CH3CONA प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो गया है तो और जो बाकी 2 बाई प्रोडक्ट है तो यहाँ पे क्या और क्या बनेगा, कैसे हमें पता चलेगा। देखो यहाँ पे CH3CONA चला गया, बाकी हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन है, एक नहीं 2 है, लेकिन एक हाइड्रोजन था और उसके साथ 2 मल्टीप्लाई किया तो 2 हाइड्रोजन आ गया। यहाँ पे CO3 है तो CO3 है तो यहाँ से एक ऑक्सीजन यहाँ चला जाएगा और रिएक्ट कर जाएगा, लेकिन 2 हाइड्रोजन है ना, और CO3 से 3 ऑक्सीजन है यहाँ पे कार्बन के पास, तो यहाँ से 3 ऑक्सीजन से 1 ऑक्सीजन जाके यहाँ पर अगर रिएक्ट कर लेगा तो क्या बनाएगा, वाटर हो गया ना, वाटर हो गया। 2 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन हो गया तो वाटर हो गया। और यहाँ से अगर 3 ऑक्सीजन से अगर 1 ऑक्सीजन चला गया है तो 2 ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन और 1 कार्बन, क्या हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड बना है। लेकिन इथानॉल कुछ भी नहीं बनाता है, नो रिएक्शन, ठीक है। तो इसको आप लिख लेना।